आखिर क्या हुआ कि जिस घर में शादी था उस घर में जो है वो इंसान को मार दिया जाता है? उसके बाद गांव से वार कर दिए। उसके पीछे 4-5 ना आकर के इकट्ठे 4-5 बंदे इकट्ठे मिलके मारने लगे। हम लोग खाली सुबह रात का जगे हुए थे। आए मॉर्निंग सारे बट सारे को चोट लगा, सारे के पीछे लग गए। उनको मार करके फिर सारे के पीछे लगे, गिरे हुए को मारते रह गए। पंकज आते ही सर पे घास मारे, वो गिर गए। गिरने के बाद जो 3-4 लोग थे, चंदन झा, बाबू झा, विष्णुकांत, सारे आकर के एक ही बार वार कर दिए, सारे इकट्ठे कर दिए। हम लोग बचाव में बाद में आए, सोए हुए थे, आकर के बचाव में लगे तो हम लोग को भी घायल कर दिया सारे को। जब यहाँ पे मारा गया उनको तो उसके बाद कैसी स्थिति में थे? उसके बाद हम लोग वो गिर गए थे, वोमिटिंग चालू हो गया, ब्लडिंग चालू हो गया उनका। वोमिटिंग के साथ ना ब्लडिंग भी आ गया और लैटरिन सारा कुछ उनको मतलब निकलना चालू हो गया उनको। जब हम लोग उनको लेके गए तो लोग पीछे लेडीज सारा बदतमीजी की, घर में आग भी लगाए, बोले घर उजाड़ दो, मार दो इनको, सब कुछ कर दो। इस घर में मृत्यु ही नहीं हुआ बल्कि ये जो आप देख रहे हैं जला हुआ, इस घर को जलाने की भी कोशिश की गई। परिवार वाले कह रहे हैं कि बोला जा रहा था कि लोगों को तो मारेंगे पीटेंगे ही, साथ ही साथ घर जो है वो यहाँ से उजाड़ देंगे, इन लोगों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। मधुबनी जिला के लखनपट्टी गांव में अभी हम मौजूद हैं। 22 तारीख को यहाँ पे एक घटना होता है। 22 तारीख को इस घर में शादी रहता है और उसी के दिन जो है वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सोच सकते हैं आप कि क्या हुआ होगा। बाराती के चक्कर में जो है वो बाराती में जो है वो एक आदमी की मृत्यु होती है, बाराती में मारपीट होता है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे मृत्यु होता है। जब बाराती वापस आती है घर वहां से शादी के बाद, तो यहाँ पे जो है ये जो जगह है, सुबह में यहीं पे घटना होता है। यहीं पे इस परिवार के जो वशिष्ठ नारायण जी थे उनको यहाँ पे ही जो है मार दिया जाता है। उनके भाई है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बाराती के दिन इस प्रकार की घटना होती है कि लोगों की जो है वो जिस घर में परिवार में शादी होता है उस घर में जो है वो मृत्यु हो जाता है और मातम छा जाता है। क्या हुआ था, ऐसा क्या घटना हुआ था कि इस जगह पे जो है जिस आप लोग के घर में शादी था, किसका शादी था घर में? मेरे भतीजा का शादी था। तो आखिर क्या हुआ कि जिस घर में शादी था उस घर में जो है वो इंसान को मार दिया जाता है? भतीजा का शादी बारात लेके जा रहे थे, वहाँ पे पवन नाम लड़का पिया हुआ था, दारू पी के ना बदतमीजी गाली गलौज कर रहा था, गाड़ी का तोड़ फोड़ कर रहा था। तो उनको मैंने काफी कुछ किया लेकिन बचे नहीं। फिर 2-4 थप्पड़ हम लोग मार के ना उनको चले गए। बट सुबह रात को ना अभी प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग सुबह बराती से वापसी आते ही हम लोग के पीछे ना अटैक करके दिया गया। जब यहाँ आए सुबह मॉर्निंग 8 बजे, उस टाइम अटैक कर गया। तो वशिष्ठ नारायण झा को पंकज ने आए, आकर के ना पहले उनको समझाया, उसके बाद गांव से वार कर दिए। उसके पीछे 4-5 ना आकर के इकट्ठे 4-5 बंदे इकट्ठे मिलके मारने लगे। हम लोग खाली सुबह रात का जगे हुए थे। आए मॉर्निंग बट सारे को चोट लगा, सारे के पीछे लग गए। उनको मार करके फिर सारे के पीछे लगे, गिरे हुए को मारते रह गए। कितने लोग आए हुए थे मारने के लिए? 20-25 बंदे थे टोटल। और उनका जो मारे थे उनका नाम पंकज है? हाँ, पंकज था, उसका नाम था बाबू झा, उसका सॉरी 1 मिनट, उनका नाम था बाबू झा, पंकज, विष्णुकांत, नटवर और वो चंदन। तो ये लोग, इन लोगों का घर यहाँ से कितना दूर? ये बस साथ में, ये 2-4 घर के पीछे है। 2-4 मतलब एक ही गांव के? एक ही गांव के, सारे एक ही गांव के। हाँ जी। वहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि मतलब जिस दिन आप लोग जिस समय बाराती जा रहे थे उस समय गाली गलौज कर रहा था? हाँ, दारू पी के गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहा था, सारे गेस्ट के सामने गाली दे रहा था, बहुत बुरा गाली दे रहा था। गाली मतलब गाली देना, तोड़ फोड़ करना गाड़ी का, पहले किसी प्रकार का कभी कुछ रंजिश रहा है? पवन से कुछ नहीं था, पवन को टारगेट के उसको आगे किया गया था। रंजिश मतलब पवन को आगे किया गया था, पवन को दारू पिला के। पीछे साजिश था ये, पीछे साजिश? हाँ, पीछे साजिश था ये, किनको मारने का पहले से ही मतलब सोचा गया था? पहले से आगे इलेक्शन में उनको वोट नहीं दिया गया था, उस करके था रंजिश था कि हमको वोट क्यों नहीं दिए, इस रंजिश था। इलेक्शन को लेकर के, मतलब एक वोट को लेकर के? हाँ, पंकज कुमार का वोट के लेकर था कि वोट हमको नहीं दिया। किस चीज में इलेक्शन? पंकज जी शख्स का थे, पैक्स में खड़े थे। पैक्स में खड़े थे? हाँ। इस साल भी खड़े थे? नहीं, इस साल पहले वाले में, इससे पहले जो, हाँ, अभी जो खड़ने वाले थे, हाँ, अभी भी खड़े होने वाले थे जी। तो ये देखिए बहुत सालों का रंजिश जो है वो बता रहे हैं कि उसमें जो है वो उतारा गया है। और वो दारू पी करके जो आदमी था वो भी, अच्छा, मारने के लिए जब आए तो उसमें पंकज जी भी शामिल थे? पंकज सबसे आगे थे, सबसे आगे थे। हाथ में क्या सब उन लोग के हथियार? पंकज के हाथ में ग्रास था, बाकी लोग डंडे भाले ये सब थे, डंडे लोटे सारे थे। तो क्या कैसे मतलब गड़ा से सर पे मारा गया, क्या हुआ? आते ही ना पंकज आते ही सर पे ग्रास मारे, वो गिर गए। गिरने के बाद जो 3-4 लोग थे, चंदन झा, बाबू झा, विष्णुकांत, सारे आकर के एक ही बार वार कर दिए, सारे इकट्ठे कर दिए। हम लोग बचाव में बाद में आए, सोए हुए थे, आकर के बचाव में लगे तो हम लोग को भी घायल कर दिया सारे को। उसके बाद घर में आग लगाए, फिर हाँ चले गए। फिर उसके बाद घर में हाँ, हम लोग जब इनको लेके गए अस्पताल तो देखे कोई नहीं है, तो घर में आग भी लगाई, लेडीज साथ बदतमीजी भी की। जब यहाँ पे मारा गया उनको तो उसके बाद कैसी स्थिति में थे? उसके बाद हम लोग वो गिर गए थे, वोमिटिंग चालू हो गया, ब्लडिंग चालू हो गया उनका। वोमिटिंग के साथ ना ब्लडिंग भी आ गया और लैटरिन सारा कुछ उनको मतलब निकलना चालू हो गया उनको।
जब हम लोग उनको लेके गए तो वो लोग पीछे लेडीज का बदतमीजी की, घर में आग भी लगाए, बोले घर उजाड़ दो, मार दो इनको, सब कुछ कर दो, ये बदतमीजी करके फिर गए। तो उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल ले गए और फिर वो नहीं बचा? हाँ, हॉस्पिटल ले गए, मधुबनी से दरभंगा, दरभंगा से पटना तक गए हम लोग, बट उन्हें फिर नहीं समझे। नहीं हाँ समझे। जी, हाँ। स्थिति बहुत ज्यादा हाँ जी, वहीं बहुत पे ज्यादा। यहीं पे बहुत हाँ, गंभीर यही हो कम गई। भी थी, 98%, 95% यही डेथ थे। हाँ जी। जी। प्रशासन आई थी आप बाकी लोग? सारे रिपोर्ट, हाँ प्रशासन आई है, 3 बंदे हिरासत में लिए हैं, बाकी कर रहे हैं, लोग घर छोड़ के भाग गए हैं, उसी दिन से घर छोड़ के भाग गए सारे के सारे। 3 किन किन को हिरासत में 3 में लिया एक वो है चंदन झा, ते अपना उनका कुंदन झा भाई, एक नाम नाजा नटवर। है? ये पंकज जो आप नाम बोल पंकज रहे अभी थे, नहीं, पंकज फरार है, वो सारे फरार है अभी घर से, सारे उनके सब फरार है, हम लोग सब घर से सब घर से फरार है, उसी दिन से फरार है, 23 तारीख मॉर्निंग से ही घर से फरार है सब। आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं? हमको मतलब इंसाफ को चाहिए सरकार से, और क्या चाहिए, इंसाफ दो हमको, मर्डर कर दिए खड़े पैरा करके दरवाजे पे आकर के, इंसाफ दिवाएं, और क्या चाहिए प्रशासन से। क्या मांगेंगे इंसाफ, क्योंकि एक घर जो है वो उजड़ता है। बिल्कुल बुजुर्ग है मैम, इंसाफ चाहिए, देख लो सरकार अब जैसे जाए हिसाब मिले, और क्या करे, पंकज को जल्द से जल्द अरेस्ट करे, उनको बोले और अंदर करे, उनको इंसाफ चाहिए हमको, बस ये देख लीजिए। क्या कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि दबंगई की गई है? दबंगगिरी, बिल्कुल दबंगगिरी मैम, बिल्कुल दबंगगिरी है ये। उन लोग का पहले भी कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि ऐसे प्रकार के कुछ करते पहले रहे? वैसे थोड़े बहुत था, लेकिन इस बार ज्यादा था, रंजिश करके ज्यादा इलेक्शन करके, और एक घटना दूसरी लड़की वाले चक्कर के, दोनों घटना था इनका, तो दोनों घटना का इन्हें पूरा ये बदला लिया है। जी। तो ये वशिष्ठ नारायण जी का घर है जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद है। यहीं पे उनकी मृत्यु हुई है और यहीं पे 20-25 लोग आते हैं और उनके साथ जो है वो लगातार गराज से हमला करते हैं सर पे, और उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि प्रशासन आई भी थी, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बाकी जो परिवार के लोग हैं वो फरार हो गए हैं। लेकिन मामला क्या होता है, लोग फरार हो जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, कुछ दिन बाद फिर छूट जाते हैं, फिर वही काम दोबारा दोहराया जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो काम करे, कानून को ऐसा होना चाहिए, कानून की ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो इस प्रकार से दबंगई करे, इस प्रकार से जो घर में घुस करके मार के चला जाए किसी को, उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि दोबारा जो है वो ऐसा कुछ करने से 10 बार सोचे। क्योंकि हम जब दारू पीने के बाद जो है वो क्या हाल होता है वो आप लोग देख ही सकते हैं। जिस घर में अभी हंसी का गूंज होना चाहिए था, उस घर में जो है वो रोना आ रहा है।